बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य जहां एक बहुत ही दयावान राजा राज्य करता था। राजा की शादी को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। फिर उसने अपनी प्रजा और परिवार वालों की सलाह पर राजा ने दूसरी शादी की। शादी के 2 साल बाद भगवान की कृपा से राजा की दूसरी पत्नी से एक बेटी हुई। वह बेटी बहुत सुंदर थी और वह राजकुमारी के रूप में जानी जाने लगी। राजा और उसकी दूसरी पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। राज्य में बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया, क्योंकि कई वर्षों के बाद राजा के घर संतान का जन्म हुआ था। राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम अवंतिका रखा। समय के साथ राजा अपनी दूसरी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने लगा, लेकिन राजा की पहली पत्नी को यह सब देखकर ईर्ष्या होने लगी और वह अपनी सौतेली बेटी के प्रति जलन महसूस करने लगी। जब कुछ साल बीत गए तो वह बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई और अपने पिताजी को प्यारी सी जुबान से पिताजी कहकर पुकारने लगी। राजा की पहली पत्नी पूरी तरह से उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसके दिमाग में अब हमेशा यही ख्याल आता था कि इस बच्ची को कैसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि इस बच्ची की वजह से उसका पति उससे कम प्रेम करने लगा है और वह अपनी दूसरी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है। एक दिन अवंतिका की माँ किसी काम से राजा के साथ शहर गई हुई थी। इस दौरान वह छोटी बच्ची महल में अकेली थी। राजा की पहली पत्नी ने अवंतिका को अपनी बाहों में उठाया और चुपके से जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके मन में यह विचार आ रहा था कि अब मैं इस बच्ची को जंगल में छोड़ आऊंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि बच्ची महल से कहाँ गायब हो गई। जंगल में इसे जंगली जानवर खा जाएंगे और फिर मेरा पति मुझे पहले जैसा प्यार करेगा। वह महल से काफी दूर चली गई और कुछ घंटों बाद एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वहां उसने बच्ची को फेंक दिया और फिर वापस महल लौट आई। जब अवंतिका की सौतेली माँ उसे जंगल में फेंक दिया तो वह मासूम बच्ची अपनी दोनों छोटे छोटे पैरों से जंगल में इधर उधर रोते हुए घूमने लगी। क्योंकि बहुत छोटी थी इसलिए पूरी तरह से चल नहीं पा रही थी। बच्ची कभी पत्थर से टकराती तो कभी उसके हाथों और पैरों में कांटे घुस जाते। वह पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। रोते रोते वह जंगल में सो गई। सुबह जब बच्ची की आंखें खुलीं तब वह बहुत भूख से तड़प रही थी। बच्ची जंगल में काफी जोर जोर से रो रही थी। इसी बीच बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जंगल में रहने वाली एक बंदरिया, जो अपनी 2 बच्चों के साथ वहां रहती थी, वह रोने की आवाज सुनकर वहां आई और उसने देखा कि बच्ची रो रही थी। बंदरिया ने बच्ची को अपनी गोदी में उठा ली और अपने घर की तरफ चलने लगी। तभी बच्ची रोते हुए अपने पिताजी को पुकारने लगी। बंदरिया से ये देखा न गया तो जंगल से कुछ मीठे फल तोड़े और फलों का रस निकालकर उसे पिलाई तो बच्ची रस पीने के बाद कुछ सुकून महसूस करने लगी और उसकी भूख भी शांत हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बंदरिया ने इस बच्ची को अपने बच्चों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। ये छोटी बच्ची भी बंदरिया को अपनी माँ की तरह समझने लगी थी। बंदरिया कभी उसकी होठों को चाटती तो कभी उसके गालों को प्यार से सहलाती, जैसे कोई माँ अपने बच्चों से करती है। बंदरिया ने कई दिनों तक इस बच्ची का ख्याल रखा, उसे हर चीज का ध्यान रखा, जैसे कोई माँ अपनी संतान का रखती है। एक दिन एक साधु महाराज उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे थे। तभी साधु की नजर पड़ी कि जंगल में एक बंदरिया के हाथ में इंसान की बच्ची है। यह देखकर साधु को बड़ी हैरानी हुई। कुछ देर विचार करने के बाद साधु महाराज ने तुरंत ही बच्ची को बंदरिया से लिया और अपने आश्रम में ले आए, जो कि इसी जंगल में था। धीरे धीरे साधु महाराज ने भी बच्ची का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जैसे बंदरिया ने उसे माँ की तरह प्यार किया था, अब वही स्नेह उसे साधु महाराज से भी मिलने लगा। वह बच्ची और बंदरिया दोनों आश्रम में रहने लगे। बच्ची साधु महाराज के आश्रम से बाहर निकलकर बंदरिया और उसके बच्चों के साथ खेलती रहती थी। बंदरिया भी उसे सुबह शाम बहुत प्यार से देखभाल करती। वह जंगल से मीठे फल लाकर उसे खिलाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बच्ची 6 साल से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। बच्ची साधु महाराज को बाबा कहकर पुकारने लगी और इस छोटी सी बच्ची ने इस बंदरिया को ही अपनी माँ मान लिया था, क्योंकि वह बचपन से उसी के साथ पली बढ़ी थी और उसे ही अपनी माँ समझती थी। कुछ सालों बाद वह लड़की 16 साल की हो गई थी। साधु महाराज ने इस बच्ची का नाम आराध्या रखा था। अब आराध्या पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक दिव्यता और मासूमियत थी जो किसी को भी मोह ले। उसने कभी भी जंगल से बाहर कदम नहीं रखा था। जंगल ही उसका संसार बन गया था। जंगल के सारे जानवर उसे माँ की तरह पालने वाली बंदरिया और उसकी 2 संतानें, जिनके साथ आराध्या बचपन से रही थीं, उसे अब अपने बहन और माँ की तरह प्रेम करने लगे थे। वे सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। एक दिन साधु महाराज ने आराध्या को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, मुझे किसी आवश्यक कार्य से चंद्रपुर राज्य जाना है, क्योंकि वहाँ के राजा ने मुझे बुलाया है। मैंने तुम्हारे लिए इस आश्रम में हर जरूरी चीज का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बंदरिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और इसके दोनों बच्चे तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। आराध्या ने श्रद्धा और चिंता से साधु महाराज की बात सुनी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका सिर सहलाकर उसे आशीर्वाद दिया, उसकी आंखों में थोड़ा डर और उदासी तैर गई, जैसे एक बेटी अपने पिता को जाते समय महसूस करती है। मगर साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी बेटी हो, निडर बनो, भगवान और प्रकृति दोनों तुम्हारे साथ हैं। इतना कह साधु महाराज चंद्रपुर राज्य के लिए रवाना हो गए। अब आश्रम में आराध्या, बंदरिया और बंदरिया के दोनों बच्चे ही रह गए।
साधु महाराज की तरह ही जब वे आश्रम में नहीं होते तो आराध्या पूजा पाठ किया करती। आसपास बंदरिया और बंदरिया के बच्चे बैठकर आराध्या की पूजा को बड़े ध्यान से देखा करते थे। इसी बीच आराध्या भोजन बना रही थी और पूजा के लिए आश्रम के पूजा कक्ष में चली गई। जब वह वापस लौटी तो देखा कि बंदर का छोटा बच्चा पूरा खाना इधर उधर बिखेर चुका था और उसे खा चुका था। यह देखकर आराध्या गुस्से में कहती है, तुम तो बहुत मतलबी हो, दूसरों का ध्यान नहीं रखते और हमेशा परेशान करते हो। यह कहकर आराध्या ने बंदर के बच्चे को हल्के से छड़ी से मार दिया। जब आराध्या बंदर के बच्चे को छड़ी से मारा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने पास रखे पानी उठाकर पूरे खाने की बर्तन में डाल दिया। यह देख आराध्या का मन विचलित हो गया और वह पूरा दिन कुछ नहीं खाई। बंदरिया और उसके बच्चे भी कुछ नहीं खाए। अब बंदरिया का बच्चा अपनी गलती पर पछताते हुए सोचने लगा, काश ऐसा नहीं किया होता, मेरे वजह से हम सभी को भूखा रहना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद आराध्या आश्रम से बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ दूर पर धुआं उठ रहा है। आराध्या के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने सोचा, क्यों ना जहां धुआं दिख रहा है वहां जाकर देखूं। चलते चलते वह धुएं के पास पहुंची तो देखा एक कच्ची सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहां से धुआं निकल रहा था। उस झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग अजीब सी दिखने वाली महिला थी और उसे इंसानों की गंध दूर से महसूस हो जाती थी। महिला और उसका बेटा इंसानों को मारकर उन्हें चूल्हे में पकाकर खा जाते थे। आराध्या को आते देख महिला के मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी, अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो इसे पकाकर अच्छे से खा सकते थे, क्योंकि यह दोनों ही आदमखोर थे और अब उन्हें एक और इंसान खाने का मौका मिल गया था। बुजुर्ग महिला ने एक चाल चली और मन ही मन सोची कि अपने बेटे के आने तक इस बच्ची को अपने पास बहला फुसला कर रखती हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए संध्या से कहा, आओ बेटी, कैसे आना हुआ, तुम कहाँ रहती हो? कौन हो? संध्या ने जवाब दिया, अपने बाबा साधु महाराज की बेटी हूँ, बहुत नेक आदमी है। वह इस वक्त चंद्रपुर राज्य में किसी कार्य से गए हुए हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ। आराध्या ने बंदर के साथ हुई सारी घटना को विस्तार से बताया और कहा, आप मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां दे दो ताकि हम खाना बना सकें, क्योंकि रात हो चुकी है और जंगल में हम कहाँ लकड़ियां ढूंढते फिरेंगे। बुजुर्ग महिला हंसते हुए कही, बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हें लकड़ियां तो दे दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ और यहाँ अकेली रहती हूँ, मुझसे अब ज्यादा काम नहीं हो पाता। मेरा एक बेटा भी है जो बाहर गया हुआ है और अभी वापस आने वाला है, उसे भूख लगी होगी। वहाँ कोने में गेहूं रखा हुआ है और बगल में चक्की भी है। तुम्हें सिर्फ यही करना है कि चक्की में गेहूं को पीसकर उसे आटा बना देना है। बुजुर्ग महिला के कहने पर आराध्या ने गेहूं को पीस लिया और बुजुर्ग महिला से बोली, माँ जी, मैंने आटा पूरी तरह से पीस ली है, अब जल्दी से मुझे लकड़ियां दे दीजिए ताकि मैं आश्रम वापस लौट सकूं। बुजुर्ग महिला बोली, बेटी तुम कितनी अच्छी हो, देखो मेरा घर भी कितना गंदा हो गया है, मेरी हड्डी भी अब जवाब देने लगी है। अगर तुम घर की थोड़ी सफाई कर देती तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। महिला के कहने पर आराध्या ने झाड़ू से पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया, लेकिन बुजुर्ग महिला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह बार बार बाहर की तरफ झांक रही थी और सोच रही थी, अरे मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, क्या हो गया उसे, वह घर जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, मुझे कितने बहाने बनाकर इस लड़की को रोकना पड़ेगा। सफाई के बाद आराध्या बुजुर्ग महिला से बोली, माँ जी, मैंने तो आपके घर के सारे काम कर दिए हैं, अब आप मुझे लकड़ी दे दीजिए ताकि मैं आश्रम वापस जा सकूं। बुजुर्ग महिला फिर बोली, बेटी तुमने तो सारा काम कर दिया, लेकिन बस एक आखिरी काम और कर दो, थोड़ा पानी ला दो। आराध्या घड़ा लेकर पास की नदी से पानी लाने चल जाती है। आराध्या नदी से पानी लेकर आई और उस महिला से बोली, माँ जी, अब मुझे सच में घर जाना है, बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे लकड़ी दें या ना दें, क्योंकि मेरे बाबा भी वापस आ सकते हैं जो किसी काम से पड़ोसी राज्य गए थे। बुजुर्ग महिला ने मन में सोचते हुए बोली, बेटी तुम लकड़ी ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा आटा भी दे देती हूँ, तुम जहाँ जहाँ भी जाना ये आटा वहाँ वहाँ गिराते जाना। आराध्या लकड़ी और आटा लेकर बुजुर्ग महिला की झोपड़ी से निकली और आटे को रास्ते पर गिराते हुए चली गई। जब आराध्या आश्रम पहुंची तो उसने आग जलाई और खाना बनाकर सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना दी और फिर खुद खाई। कुछ समय बाद बुढ़िया का आदमखोर बेटा घर लौट आया। जैसे ही वह घर आया, बुढ़िया ने उसे डांटते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, इतना अच्छा शिकार हमारे घर पर आया था और वह हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन एक तरीका है जिससे वह शिकार हमें फिर से मिल सकता है। जहाँ जहाँ तुम आटा गिरा हुआ देखोगे उसी रास्ते से तुम चलते जाना, तुम्हें वहीं शिकार मिलेगा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर आदमखोर बेटा आटे के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर वह आदमखोर आदमी चला और फिर उसे सामने साधु महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वह आदमी वहाँ पहुँचा और जोर जोर से दरवाजे को पिटते हुए बोला, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, देखो मैं राजा के यहाँ से तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। आराध्या गहरी नींद में सो रही थी और उसे दरवाजे की खटखट की आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। जब आराध्या दरवाजा नहीं खोली तो आदमखोर आदमी को बहुत गुस्सा आया
उसने दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन यह आश्रम का दरवाजा बहुत मजबूत था, जिसे साधु महाराज ने एक अद्भुत तरीके से बनाया था। वह आदमखोर आदमी दरवाजे को तोड़ने के लिए कई बार कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में वह अपनी कोशिशों में नाकाम रहा और उसके हाथों में चोट लग गई, जिससे खून निकल आया। नाकाम होकर वह वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। सुबह जब आराध्या की नींद खुली और उसने दरवाजे पर खून देखा तो उसे समझ में आ गया कि कुछ गलत हुआ है। आदमखोर का खून दरवाजे पर था और वह खून आराध्या के हाथ में लग गया। उस खून में जहर था जो आराध्या के शरीर में फैल गया। वह बेहोश होकर वहीं आश्रम में गिर पड़ी। बंदरिया और उसके बच्चे बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। बंदरिया ने बहुत कोशिश की आराध्या को उठाने की, लेकिन आराध्या नहीं उठी। इसी बीच घोड़े पर सवार होकर कुछ लोग गुजर रहे थे, जिनकी नजर आश्रम पर पड़ी। ये लोग कोई और नहीं बल्कि एक राज्य के राजकुमार और उसके सैनिक थे, जो जंगल में शिकार करने निकले थे। राजकुमार की नजर जब आश्रम पर पड़ी तो उसने अपने सैनिक से कहा, जाकर देखो आखिर यह क्या है। जैसे ही सैनिक आश्रम के अंदर गया, उसकी आंखें हैरान रह गईं। वह तुरंत वापस राजकुमार के पास आया और बोला, युवराज, अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है और उसके पास कुछ बंदर बैठकर रो रहे हैं। उनके आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे हैं। राजकुमार यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, ये मामला क्या है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि लड़की को बाहर लाया जाए। सैनिकों ने राजकुमार के आदेश के अनुसार लड़की को बाहर निकाला और उनके साथ एक वैद्य भी था, जिसने लड़की को ठीक किया। जब आराध्या को होश आया तो राजकुमार ने उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कब से रह रही हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आराध्या बोली, मैं यहाँ अपने बाबा के साथ रहती हूँ, जो एक तपस्वी है, और यह बंदरिया जिसने मुझे बचपन से पाला है, वो मेरी माँ के समान है। ये जो छोटे छोटे बंदर हैं, ये मेरे भाई हैं। ये सुन राजकुमार बोला, तुम बहुत सुंदर हो, तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले चलूं। तुम्हारी इस बंदरिया के लिए भी एक छोटा सा घर बनवा दूंगा जहाँ वह रहेगी। तुम्हारे बाबा आएंगे तो उनके लिए भी मैं महल में व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि एक लड़की का जंगल में इस तरह से अकेले रहना सही नहीं है। अगर आज हम नहीं आते तो तुम बच भी नहीं पाती। आराध्या को राजकुमार की बात सही लगी और वो मान गई। राजकुमार आराध्या के साथ बंदरिया और उसके बच्चे को अपने महल ले गया। जब सभी महल पहुंचे तब राजकुमार की माँ बोली, बेटा, तुम इस लड़की को महल लेकर क्यों आए हो? तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? लोग कई तरह की बात करेंगे और हमारी बदनामी होगी, तो इससे अच्छा है कि तुम इस लड़की से विवाह कर लो और इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। माँ की बातें सुन युवराज सोच समझ के आराध्या से शादी कर लिया, लेकिन युवराज की पहले से एक पत्नी थी। युवराज को अपनी पहली पत्नी से ज्यादा आराध्या से मोहब्बत हो चुकी थी। युवराज ने राजकुमारी के लिए 2 दासी भी रखे थे, जिनमें एक दासी का नाम बुद्धि था। बुद्धि एक दिन आराध्या से बोली, बेटी, तुम अपनी सौतन से थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि वह सही नहीं है, तुम्हें उससे खतरा हो सकता है। आराध्या बोली, माँ, ऐसा नहीं सोचते, ये गलत बात है। जानती हूँ कि वह मुझे बड़ी बहन की तरह मानती है, और भला हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पति तो दोनों से प्यार करते हैं, तो वह हमसे क्यों जलेंगे? आराध्या अपनी सौतन के पास जाती है और उससे काफी बातें करती है, लेकिन आराध्या की सौतन ने कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उससे ईर्ष्या करती है। एक दिन आराध्या महल के शाही तालाब के पास खड़ी थी और उसकी माँ जैसे जो बंदरिया थी वह भी उसके साथ थी। आराध्या की सौतन बोली, आराध्या, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। श्रृंगार करने के बाद तुम बहुत सुंदर लगती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस तालाब में अपना चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि यह तालाब एक अद्भुत तालाब है। जैसे ही आराध्या अपनी सौतन के साथ तालाब के पास जाती है, बंदरिया ने आराध्या को रोकने की कोशिश की, जैसे वह पहले से जान चुकी थी कि आराध्या की सौतन के मन में कुछ गलत चल रहा है। बंदरिया ने आराध्या के पल्लू को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन आराध्या को उस समय कुछ समझ नहीं आया और वह बंदरिया पर गुस्सा हो गई। गुस्से में आराध्या बोली, तुम्हें क्या काम है? कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। आराध्या अपनी सौतन के साथ तालाब के किनारे चलने लगती है, जो पानी के बहुत करीब था। जब आराध्या तालाब के सामने खड़ी होकर पानी में अपना चेहरा देख बहुत खुश होने लगी, तब आराध्या की सौतन ने पीछे से आराध्या को पानी में धक्का दे दिया। आराध्या को तैरना नहीं आता था और तालाब पूरी तरह पानी से भरा था, इसलिए वह डूबने लगी। आराध्या को डूबते देख उसकी सौतन महल की ओर भाग जाती है। जैसे ही युवराज अपना काम खत्म कर महल लौटता है तो आराध्या उसे कहीं नजर नहीं आती है। युवराज परेशान होकर अपनी पहली पत्नी से पूछा, आखिर आराध्या कहाँ है? मुझे तुम पर पहले से शक था, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? वह बोली, स्वामी, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सब कुछ बंदरिया का ही किया धरा हो सकता है, क्योंकि वह बंदरिया ही थी जो हमेशा आराध्या के साथ रहती थी। यह सुनकर युवराज को बंदरिया पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों से कहकर उसे कारागार में बंद करवा दिया। जब से आराध्या गायब हुई थी, युवराज को कहीं भी चैन नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह हर वक्त आराध्या को ढूंढता रहता था। युवराज का खाना पीना भी छूट गया था और उसका मन बस आराध्या में ही खोया रहता था। कुछ दिन बाद युवराज तालाब के किनारे से गुजर रहा था तो उसने तालाब के पास एक फूल उगता हुआ देखा। उसी फूल में उसे आराध्या का चेहरा दिखाई दिया।
जैसे ही युवराज फूल के करीब गया तो फूल ने बड़े ही भाव से युवराज का स्वागत किया। युवराज बड़े उदास मन से उस फूल से बोला, तुम्हें देखकर मुझे अपनी पत्नी आराध्या की याद आ रही है, क्योंकि वह तुम्हारी तरह खूबसूरत और नाजुक कली थी। पता नहीं कितने दिन हो गए वह कहाँ चली गई है। धीरे धीरे इस जगह पर युवराज को शांति मिलने लगी। जब भी उसका मन उदास होता वह तालाब के किनारे आकर उस फूल से बातें करता। युवराज की पहली पत्नी को इस बारे में पता चला तो वह यह जानने आई कि वह आखिर तालाब के पास क्यों जाता है। उसने अपने महल के एक नौकर को आदेश दिया कि तालाब के पास जो बड़ा फूल है उसे काट डाले। नौकर ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन चमत्कारी रूप से एक दिन के भीतर ही उस फूल की जड़ से एक बड़ा पेड़ उग आया। उस पेड़ पर बड़े बड़े अमरूद के फल लगे थे जो आम अमरूदों से कहीं ज्यादा बड़े थे। इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अमरूद कोई भी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वह युवराज के इलाके में था। इसी बीच पड़ोसी राज्य का राजा एक दिन भटकते हुए उस राज्य में पहुंचा जहां आराध्या का युवराज से विवाह हुआ था। ये वही राजा था जिसकी असली बेटी आराध्या थी। वह थका हुआ अपनी पत्नी के साथ उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा और दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगे। जब उसकी पत्नी अपनी आंखें बंद की तो एक बड़ा अमरूद पेड़ से गिरकर उसके पास आ गिरा। वह डर गई, क्योंकि सोची कि अगर किसी ने देखा तो उसे अमरूद चुराने वाली समझेंगे। उस राजा की पत्नी अमरूद को लेकर अपने राज्य लौट आई और राजा से बोली, देखिए मुझे एक चमत्कारी अमरूद मिला है जिसकी चमक आम अमरूदों से अलग है। जब उसने टोकरी खोली तो अमरूद की जगह एक नन्ही सी बच्ची थी। राजा और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा यह भगवान का चमत्कार है और इस बच्ची को पालने का फैसला किया। बच्ची बहुत सुंदर थी और राजा की खोई हुई बेटी की याद दिलाती थी। जब राजा ने बच्ची को छुआ तो उस बच्ची ने देखते ही देखते एक जवान लड़की का रूप धारण कर लिया। उधर साधु महाराज जब चंद्रपुर से अपना काम पूरा करके आश्रम वापस लौटे तो देखा कि ना आराध्या थी और ना ही बंदरिया। वह पागलों की तरह आराध्या और बंदरिया को ढूंढते रहे। अंत में वे उस राज्य में पहुंचे जहां युवराज ने आराध्या से विवाह किया था। वहां उनकी मुलाकात युवराज से हुई और उन्होंने युवराज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। युवराज तुरंत समझ गए कि आराध्या साधु महाराज की बेटी थी, न कि कोई और। युवराज ने साधु महाराज को अपने साथ घटित हुई सारी कहानियां बताईं। तब साधु महाराज बोले, मेरी बेटी आराध्या की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उसे विशेष शक्तियां दी थी। वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। युवराज ने साधु महाराज के लिए महल में व्यवस्था की। जब वे महल पहुंचे तो देखा कि बंदरिया कैद में थी और रो रही थी। साधु महाराज ने तुरंत युवराज से कहा, इस बंदरिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं है। युवराज ने बंदरिया को आजाद कर दिया। जैसे ही बंदरिया आजाद हुई वह युवराज को पकड़कर खींचने लगी। यह देखकर युवराज को गुस्सा आया, लेकिन साधु महाराज ने कहा, यह बेजुबान तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, तुम क्यों समझ नहीं रहे। बंदरिया युवराज को बुलाकर उस राज्य में ले गई जहां उसकी पहली माँ रहती थी, जिसने आराध्या को जन्म दिया था। जब वे राज्य में पहुंचे तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। युवराज ने जब नजदीक जाकर देखा तो वह लड़की आराध्या थी। आराध्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए महल के अंदर पहुंच गई। युवराज ने जाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां के राजा की पत्नी आ गई और पूछा, तुम अंदर क्यों जा रहे हो। युवराज ने जवाब दिया, जो लड़की अभी अभी अंदर गई है वह कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। तब राजा की पत्नी ने कहा, हमने तो अभी तक अपनी बेटी की शादी नहीं की, तो वह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है। युवराज उदास होकर लौटने लगा। तभी बंदरिया दौड़ती हुई महल के अंदर घुस गई। जब आराध्या ने बंदरिया को देखा तो उसने उसे पहचान लिया और गले लगाकर रोने लगी। आराध्या ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई और कहा, जब मैं छोटी थी तो मेरी दो माँ थी, एक जो मुझे जंगल में छोड़ गई थी और दूसरी बंदरिया जिसने मेरा पालन पोषण किया। बाद में साधु महाराज ने मेरी देखभाल की, जो मेरे बाबा थे। फिर एक दिन मेरी मुलाकात युवराज से हुई और हमने शादी कर ली, लेकिन मेरी सौतन ने मुझे तालाब में फेंक दिया। अब मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वे मुझे छोड़कर चंद्रपुर गए थे। तब आराध्या की माँ ने पूछा, बेटी क्या तुम फिर से अपने पति के पास जाना चाहोगी। आराध्या ने कहा, हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगी। तभी महल के पास साधु महाराज और युवराज फिर से आ गए। आराध्या ने साधु महाराज को देखा तो वह दौड़ती हुई उनके पास गई और गले लगाकर खूब रोने लगी। आराध्या बोली, बाबा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है, दूसरे के घर में नहीं। देखो तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं। जब आराध्या अपनी माँ को यह सारी बातें बता रही थी तो उसकी पहली माँ, जिसने उसे जंगल में छोड़ा था, उसने भी यह सब सुन लिया। उसने अपनी गलती कबूल की और कहा, बेटी मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। तुम वही बेटी हो जिसे मैंने छोड़ा था। आराध्या की असली माँ ये सुन आराध्या को गले लगाकर रोने लगी, क्योंकि उसे ये बात नहीं मालूम थी कि उसकी बेटी अवंतिका अभी भी जीवित है।
आराध्या ने अपनी सौतेली माँ को माफ किया और अपने पति युवराज के साथ अपने राज्य लौट आई। युवराज ने अपनी पहली पत्नी को 200 कोड़े लगवाकर महल से बाहर कर दिया। फिर वे दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी सौतेली माँ की है जिसने अपनी बेटी को मारने के लिए जंगल में छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, जिसका भगवान बचाने वाला होता है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा चमत्कार हुआ उस बच्ची के साथ जिसे एक बेजुबान बंदरिया ने अपना दूध पिलाकर उसे बड़े ही प्यार से पाल लिया।